दोस्तों, हम लोग पंछियों की भाषा नहीं समझते हैं, परंतु एक पंछी दूसरे पंछी की भाषा बहुत अच्छी तरह समझता है। एक कवि जी अपने छत पर बैठे ध्यान मग्न होकर आकाश को निहार रहे थे। उन्हें सोचने का कोई विषय वस्तु नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद उनका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा एक छोटा सा पंछी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाता था और पुनः उसी पेड़ पर वापस आता था। ऐसा 3 चक्कर लगाया। चौथे चक्कर में देखा तो एक चील उस पंछी का संरक्षक बनकर उसके पीछे पीछे उड़ा जा रहा था। आगे की कहानी कविता में आपको स्पष्ट हो जाएगी। कविता का शीर्षक है खगही जाने खग की भाषा। सुने, क्या लिखूं, किस पर लिखूं, कहां से प्रारंभ करूं? सर खुजलाते कवि सोचते छोड़ दूं या आरंभ करूं। बार बार सर खुजलाते समझ न कुछ भी आता था। ध्यान भंग हुआ उनका। एक पंछी उड़ता जाता था, उत्तर से दक्षिण को जाता, पुनः वहीं पर वापस आता। उत्तर दक्षिण 2 वृक्ष मध्य वह लगातार आता जाता। चौथे चक्कर में देखा एक चील चला उसको घेरे। संरक्षक जैसा देख उसे कुछ समझ नहीं आया मेरे। चील तो छोटे पंछी को दुश्मन जैसा ही भाते हैं। टेढ़ा चला अगर कोई तो मार के भी खा जाते हैं। प्रकृति विरुद्ध सलूक देख मैं विचार करने लगा। तर्क विचार करते करते अब मेरा मन भरने लगा। काफी देर विचार किया पर रहस्य जान नहीं पाया। तर्क अनेक प्रकार किए, कुछ भी समझ नहीं आया। नजर गई ऊपर तो देखा सर्प ऐंठ छटपटाता था। निज बलिष्ठ पंजों में जकड़ चील उड़ा ले जाता था। चोंच से ले पंजे में दबाया, नोच नोच ऊपर ही खाया। सर्प ने लाख प्रयास किया पर चंगुल से छूट न पाया। चील चोंच में सर्प देख कुछ धुंध सोच से हटी जरा। पीपल वृक्ष के पास गया तब समझा पूरा माजरा। पीपल के छोटे कोटर में पंछी का था छोटा सा घर। 2 नन्हे नन्हे बच्चों को चिड़िया ने छुपाया था अंदर। सर्प सरकते धीरे धीरे उधर ही बढ़ता जाता था। चिड़िया ध्यान न देती तो बच्चों को खा जाता था। सर्प से लड़ने जाती तो उसका भी हश्र वही होता। बच्चे तो जाते ही जाते, वह भी आ नहीं होता। जान बचाने हेतु चील से उसने गुहार लगाई थी। बार बार जाकर उसने अपनी व्यथा सुनाई थी। चील को दया आई, वह पीछे पीछे उड़ा तुरंत। निज बलिष्ठ पंजे में दबा सर्पराज का किया अंत। मेरी समझ में कुछ न आया, ना आने की थी आशा, पर यह उक्ति सत्य हुई, खग ही जाने खग की भाषा। धन्यवाद।